हेलो एवरीवन। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे गैस्ट्राइटिस। तो आज का टॉपिक है हमारा गैस्ट्राइटिस और इसमें हम लोग आज देखेंगे कि गैस्ट्राइटिस होता क्या है, सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, यानी कि लक्षण क्या क्या होते हैं, इसके कॉजेज यानी किस कारण से ये होता है और उसके टाइप्स क्या होते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या क्या, हम लोग इसको कैसे इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास को। फर्स्ट, गैस्ट्राइटिस होता क्या है? डेफिनेशन: गैस्ट्राइटिस इज द इन्फ्लेमेशन, इरिटेशन और erosion of the mucosal lining of the stomach. It can be acute or chronic. तो गैस्ट्राइटिस, गैस मीन्स हमारा रिलेटेड टू स्टमक और उसका जो म्यूकोसल लाइनिंग है, और आइटिस मीन्स एनी काइंड ऑफ इन्फ्लामेशन। तो गैस्ट्राइटिस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है, इरिटेशन होता है, इरोशन होता है, लाइक वुंड टाइप का बन जाता है। कहाँ पे? तो हमारे स्टमक यानी कि हमारा जो अमाशय है उसके लाइनिंग पे, उसका जो लेयर है वहां पे इरोशन, इन्फ्लामेशन, इरिटेशन जो है वो होता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं गैस्ट्राइटिस। काफी कॉमन प्रॉब्लम है, नॉर्मली जो पॉपुलेशन है उसमें ये देखने को हमेशा मिलता है, जिसको हम भाषा में हम लोग बोलते हैं कि गैस की प्रॉब्लम हो रही है या फिर गैस्ट्राइटिस हो रही है। ये बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है हमारे आसपास के परिवेश में। इट कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक, और ये एक्यूट भी हो सकता है और क्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, यानी काफी दिनों से भी प्रॉब्लम हो सकती है, फिर सडनली जो है गैस्ट्राइटिस की प्रॉब्लम जो है वो देखने को मिलती है, सिम्टम्स। नेक्स्ट वी विल सी दी टाइप्स ऑफ गैस्ट्राइटिस। तो टाइप्स क्या क्या होता है? तो एक्यूट एंड क्रॉनिक। तो एक्यूट क्या होता है? एक्यूट गैस्ट्राइटिस, इट इंक्लूड्स इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टमक एंड कैन इंक्लूड सीरियस कॉम्प्लिकेशंस लाइक hemorrhages and erosion. The most common cause of acute gastritis is the overuse of non-steroidal anti-inflammatory NSAID drugs like ibuprofen, sodium naproxen and diclofenac. तो एक्यूट गैस्ट्राइटिस क्या है? ये भी, इसमें भी क्या होता है? इन्फ्लामेशन होता है। किसका? तो स्टमक का। और इसका जो सीरियस कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकता है? लाइक हेमरेज हो सकता है, स्टमक में ब्लीडिंग हो सकता है, या फिर इरोशन यानी कि वुंड जो है वो बन सकता है, इरोशन हो सकता है स्टमक का जो टिश्यू है उसमें। और इसका कॉज क्या है? मोस्ट कॉमन कॉज हम लोग बोल सकते हैं जो एनसेड्स ड्रग्स होते हैं, लाइक आइबोप्रोफेन हो गया, ये सारे क्या है? पेन किलर ड्रग है। डाइक्लोफेनेक हो गया, तो ये सोडियम नेप्रोक्सेन हो गया। तो ये सारे ड्रग्स जो है जो लोग होते हैं वो बिना प्रिस्क्राइब भी खा लेते हैं, या फिर अननेसेसरी भी पेन किलर जो है लेते हैं, जिसकी वजह से ये गैस्ट्राइटिस जो है उसका प्रॉब्लम हो सकता है, यानी कि इन्फ्लामेशन हो सकता है स्टमक में, या फिर इरोशन हो सकता है। नेक्स्ट जो उसका कॉज है वो है, नेक्स्ट जो इसका टाइप है उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस, इट इज द टर्म यूज्ड फॉर व्हेन द स्टमक लाइनिंग becomes inflamed repeatedly or for an extended period of time. When this occurs, the stomach lining loses protective cells and function. Chronic gastritis slowly wear away the stomach lining because it occurs over a longer period of time. तो ये जो एक्यूट गैस्ट्राइटिस है, लाइक अच्छा, पहले एक्यूट होता है, फिर बाद में क्या होता है? रिपीटेडली पेशेंट को गैस्ट्राइटिस का प्रॉब्लम जो है होगा, यानी कि स्टमक का जो लाइन है वो रिपीटेडली यानी कि अगेन एंड अगेन क्या होगा? इन्फ्लामेशन होगा। तो उसको हम लोग बोलेंगे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। और ये बेसिकली इसमें क्या होता है? जो स्टमक का सेल होता है वो अपना प्रोटेक्टिव फंक्शन, प्रोटेक्टिव सेल होता है, वो अपना फंक्शन जो है वो धीरे धीरे लॉस करने लगता है। और ये बहुत ही लंबे समय तक ये जो प्रॉब्लम है ये चलता है, क्योंकि ये स्लोली धीरे धीरे जो है ये पूरे स्टमक के लाइनिंग को डैमेज करता है। इसको हम लोग बोलेंगे क्रॉनिक गैस्ट्राइटिस। नेक्स्ट जो इसका टाइप्स है वो है एट्रोफिक गैस्ट्राइटिस। In this, death of stomach glands occur and they got replaced with intestinal and fibrous tissue. The stomach must secrete essential chemicals like hydrochloric acid, pepsin, and intrinsic factors to digest the food.
सो इसमें क्या होता है, जो स्टमक एट्रोफिक, एट्रोफिक मीन्स सेल डेथ, तो जो सेल होता है स्टमक का उसका डेथ हो जाता है और वो रिप्लेस हो जाता है फाइब्रस टिश्यू से या फिर इंटेस्टाइनल टिश्यू से, मीन्स नेक्रोसिस होगा, एट्रोफी होगा, सेल डेथ होगा, तो जो टिश्यू होगा स्टमक का वो फाइब्रस हो जाएगा। स्टमक जो है अपना इसेंशियल केमिकल जो है वो सिक्रीट करते रहेगा, लाइक HCl, पेप्सिन जो है वो सिक्रीट करते रहेगा टू डाइजेस्ट दी फूड। नेक्स्ट जो इसका टाइप्स है वो है इरोसिव गैस्ट्राइटिस। इरोसिव गैस्ट्राइटिस इज लेस कॉमन form of gastritis among patients and typically leads to the formation of ulcers and bleeding in the lining of the stomach instead of much inflammation. Erosion means wound. तो इसमें क्या होगा, जो भी स्टमक का लाइनिंग है वहां पे अल्सर बनेंगी, घाव बनेंगी और ब्लीडिंग होगा। ये बहुत लेस कॉमन है, मीन्स ज्यादातर ये नहीं पाया जाता इरोसिव गैस्ट्राइटिस, बट ये भी एक टाइप है गैस्ट्राइटिस का। कॉजेज ऑफ गैस्ट्राइटिस हम लोग देखेंगे कि किस कारण से होता है। तो फर्स्ट जो कॉज है वो है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, जिसको हम लोग H पाइलोरी बोलते हैं, बैक्टीरिया दैट लिव्स इन दी म्यूकस लाइनिंग ऑफ द स्टमक विदाउट ट्रीटमेंट एंड द इन्फेक्शन कैन लीड टू अल्सर एंड इन सम पीपल स्टमक कैंसर। तो ये H पाइलोरी बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, जो कि म्यूकस लाइनिंग में रहता है, और अगर इसको ट्रीट नहीं किया जाए तो क्या होगा, आगे चलकर अल्सर बढ़ता है, जिसको हम लोग पेप्टिक अल्सर भी बोलते हैं, और फिर स्टमक कैंसर भी हो सकता है किसी किसी पेशेंट में इसकी वजह से। नेक्स्ट है बाइल रिफ्लेक्स, अ बैक फ्लो ऑफ बाइल इनटू द स्टमक फ्रॉम द बाइल ट्रैक्ट दैट कनेक्ट टू द लिवर एंड गॉल ब्लैडर। तो बाइल रिफ्लेक्स यानी कि जो बाइल निकल रहा है गॉल ब्लैडर से, उसका बैक फ्लो होगा, तो भी जो है स्टमक अल्सर जो है वो हो सकता है। रेगुलर यूज ऑफ एनाल्जेसिक्स लाइक एस्प्रिन, पहले भी मैंने बताया, जो भी एनसेड ड्रग हो गया या फिर जो भी पेन किलर्स हो गया, एनाल्जेसिक ड्रग हो गया, उसको यूज करने से भी गैस्ट्राइटिस का जो प्रॉब्लम है वो हो सकता है। एक्सेसिव अल्कोहल यूज, स्ट्रेस, विटामिन B12 डिफिशियंसी की वजह से हो सकता है, या फिर कोई ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स है उसकी वजह से हो सकता है, या फिर अदर डिजीज सच एज HIV, एड्स वगैरह, कैंसर की वजह से भी ये हो सकता है। नेक्स्ट वी विल सी दी पैथोफिजियोलॉजी, यानी कि डिजीज जो है वो कैसे होता है। तो ड्यू टू दी एबव कॉजेज, जितने भी कॉजेज हम लोग पढ़े उसकी वजह से क्या होगा, जो भी गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन है वो एडेमेटस एंड हाइपरेमिक होगा, यानी कि जो भी गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन है, म्यूकस सेल है, वो वहां पे एडिमा फॉर्म होगा, और वो जो भी ब्लड वेसल्स एंड फ्लूइड है वो कंजेस्टेड होने लगेगा। उस दैट लीड्स टू क्या होगा, तो गैस्ट्रिक म्यूकस मेम्ब्रेन अंडर गोज सुपरफिशियल इरोजन एंड ऑब्स्ट्रक्शन। तो जो गैस्ट्रिक मीन स्टमक का जो म्यूकस मेम्ब्रेन है वो धीरे धीरे वहां पे क्या होगा, इरोजन होगा, यानी कि अल्सर फॉर्म होगा, और जो भी ब्लड वेसल्स है वहां पे ऑब्स्ट्रक्शन फॉर्म होगा। That leads to secrete scanty amount of gastric juices is secreted by the with the very little acid but much mucus। तो इस अगर इरोशन होगा, अल्सर फॉर्म होगा, तो क्या होगा, जो भी गैस्ट्रिक जूस जो है वो वेरी लिटिल अमाउंट में यानी कम अमाउंट में सिक्रीट करेगा हमारा स्टमक, लेकिन उसमें म्यूकस जो है वो ज्यादा प्रेजेंट होगा, एंड दिस लीड्स टू क्या होगा, सुपरफिशियल अल्सरेशन में अकर एंड कैन लीड टू हेमरेज। तो जो हमारा स्टमक का लाइनिंग है वहां पर सुपरफिशियली क्या होगा, अल्सर होगा फॉर्म, और वो अल्सर जो है हेमरेज का रूप भी ले लेगा, यानी कि वहां पे जो भी ब्लड वेसल्स है वहां पे ब्लीडिंग जो है वो स्टार्ट होगा। एंड डैमेज फ्रॉम इरिटेंट्स कैन रिजल्ट इन इंक्रीज इंट्रासेलुलर सेलुलर pH, impaired enzyme function, disrupted cellular structures, ischemia, vascular stasis and the tissue death। और अंत में क्या होगा, इसका अल्सरेशन की वजह से, हेमरेज की वजह से जो सेल है उसका जो सेल का डेथ हो जाएगा, वहां पे स्टेमिया हो जाएगा, ब्लड सप्लाई रुक जाएगा, और दैट लीड्स टू लास्ट पेशेंट को गैस्ट्राइटिस का जो सिम्टम्स है वो दिखने लगेगा। सो बेसिकली क्या क्या सिम्टम्स होता है गैस्ट्राइटिस का, तो एपेटाइट लॉस होगा, यानी कि पेशेंट जो है उसको भूख नहीं लगेगा, बर्निंग स्टमक, स्टमक में पेट पेट में जलन टाइप का उसको फील होगा, एब्डोमिनल पेन होगा, इनडाइजेशन यानी खाना सही से नहीं पचेगा, डाइजेस्ट नहीं होगा, वॉमिटिंग होगा, या फिर ब्लोटिंग, ब्लोटिंग मीन्स पेट का फूल जाना, यानी कि जो स्टमक है वो फुला फुला ब्लोटेड फील होगा, एब्डोमिनल ब्लोटिंग जो है वो प्रेजेंट होगा। साइन एंड सिम्टम्स में
और क्या, तो बर्निंग सेंसेशन इन द स्टमक बिटवीन द मील्स और एट नाइट, यानी नाइट के टाइम या फिर खाना खाने के वक्त बर्निंग सेंसेशन फील होगा। नोजिया और रिकरेंट अपसेट स्टमक फील होगा, यानी कि जो पेशेंट है उसको नोजिएटेड यानी कि जी मिचलेगा या फिर स्टमक जो है अपसेट रहेगा। एब्डोमिनल पेन हो सकता है, वॉमिटिंग हो सकता है, यानी कि उल्टी का होना, पेट एब्डोमेन जो है फुला फुला रहेगा, पेट दर्द होगा, हिकअप्स हो सकता है यानी हिचकी हो सकता है, चेस्ट पेन हो सकता है, स्टमक जो है वो क्रैम्पिंग होगा, मीन्स मरोड़ दे करके पेन होना, फीवर हो सकता है, वीकनेस हो सकता है, वीकनेस ड्यू टू एच पाइलरी इन्फेक्शन, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, वॉमिटिंग ब्लड और कॉफी ग्राउंड लाइक मटेरियल, यानी कि ड्यू टू बाइल का बैकफ्लो होने की वजह से कॉफी ग्राउंड लाइक मटेरियल जो है वो वॉमिटिंग में आएगा, या फिर स्टमक में अगर किसी प्रकार का ब्लीडिंग हुआ तो वॉमिटस जो होता है लाइक जो उल्टी होगा उसका कलर रेड हो सकता है, ब्लड आ सकता है वॉमिटिंग में। ब्लैक टेरी स्टूल्स जिसको हम लोग मलीना भी बोलते हैं, ब्लैक कलर का स्टूल जो है वो होगा क्योंकि ड्यू टू हैमरेज और ब्लीडिंग इन दी स्टमक। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन, सो इसमें क्या करना होता है, पेशेंट का डिटेल हिस्ट्री एंड फिजिकल एग्जामिनेशन करना होता है, कंप्लीट ब्लड काउंट किया जाता है टू इवेल्युएट द एनीमिया और लो ब्लड काउंट, यानी कि अगर किसी प्रकार का ब्लीडिंग है तो पेशेंट को एनीमिया हो सकता है। इसोफेगो गैस्ट्रोड्यूनोस्कोपी टू रूल आउट द एनी इन्फ्लामेशन और अल्सरेशन, तो एसोफेगस हो गया, गैस मीन स्टमक हो गया, ड्यूडनम हो गया, उसको एक स्कोप के थ्रू लाइक इंडोस्कोप के थ्रू क्या किया जाता है, विजुलाइज किया जाता है देखने के लिए कि अदर कोई इन्फ्लामेशन या फिर अल्सरेशन तो प्रेजेंट है या नहीं है। डबल कॉन्ट्रास्ट बेरियम स्टडी किया जाता है, यानी कि पेशेंट को कॉन्ट्रास्ट दिया जाता है, कॉन्ट्रास्ट मीडियम दिया जाता है, और फिर पेशेंट का जो एब्डोमेन है उसका अल्ट्रासाउंड किया जाता है देखने के लिए कि कहाँ पे ब्लॉकेज है, कहाँ पे ब्लीडिंग है, कहाँ पे अल्सर है। स्टूल टेस्ट टू चेक फॉर ऑकोल्ट टेस्ट, ऑकोल्ट टेस्ट में हम लोग स्टूल में ब्लड प्रेजेंट है या नहीं वो चेक करते हैं, इसके लिए स्टूल का टेस्ट किया जाता है। लिवर एंड रीनल फंक्शन टेस्ट किया जाता है, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं। यूरिन एनालिसिस डॉक्टर रिकमेंड करते हैं, बायोप्सी किया जाता है टू रूल आउट एनी टाइप ऑफ कैंसर। मैनेजमेंट में, इसका मेडिकल मैनेजमेंट में क्या क्या डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, तो एंटीबायोटिक सच एज एमोक्सिसिलिन हो गया, कैलिथ्रोमाइसिन हो गया, मेट्रोनिडाजोल हो गया एंड टेट्रासाइक्लिन टू ट्रीट एच पाइलरी, अगर एच पाइलरी का इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक्स प्रिस्क्राइब किया जाता है। प्रोटोन पंप इनिबिटर्स ड्रग्स लाइक ओमेप्राजोल हो गया, रेबेप्राजोल हो गया, पेंटोप्राजोल हो गया, उसको प्रोवाइड किया जाता है टू रिड्यूस एसिड यानी एसिड को कम करने के लिए। Eliminating irritating foods from your diet such as lactose from dairy or gluten from wheat, जो भी फूड जो हमारे स्टमक को अंदर जा करके इरिटेट करे उसको अवॉइड करने के लिए बोला जाता है क्लाइंट को। इफ द गैस्ट्राइटिस इज कॉज्ड बाय पर्निशियस एनीमिया, B12 विटामिन शॉर्ट्स विल बी गिवन, अगर B12 डेफिशिएंसी की वजह से गैस्ट्राइटिस हुआ है यानी कि पर्निशियस एनीमिया की वजह से हुआ है तो विटामिन B12 का सप्लीमेंट दिया जाता है। H2 रिसेप्टर ब्लॉकर दिया जाता है लाइक रेंटिडीन हो गया, फेमेटिडीन हो गया, सिमिटिडीन हो गया, ये सारे ड्रग्स जो है उसको दिया जाता है टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ एसिड रिलीज इनटू द स्टमक, यानी कि जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो रिलीज हो रहा है स्टमक में उसको कम करने के लिए H2 रिसेप्टर जो भी ब्लॉकर्स ड्रग होते हैं रेनिटिडीन वगैरह उसको दिया जाता है। साइटोप्रोटेक्टिव एजेंट्स सच एज बिस्मिथ subsalicate to protect the stomach mucosa and inhibit the H pylori activity दिया जाता है। एंटीमेटिक ड्रग दिया जाता है लाइक ऑन्डेसेट्रॉन दिया जाता है टू प्रिवेंट नॉजिया एंड वॉमिटिंग, एंड एनाल्जेसिक दिया जाता है, प्रिस्क्राइब किया जाता है टू रिलीव दी पेन। सर्जिकल मैनेजमेंट में इसका गैस्ट्रिक रिसेक्शन किया जाता है या फिर गैस्ट्रो ज्यूजनोस्टॉमी किया जाता है, मे बी नेसेसरी टू ट्रीट पाइलरिक ऑब्स्ट्रक्शन, यानी कि अगर पाइलरिक में जो स्टमक है उसका पाइलरिक रीजन में किसी प्रकार का ऑब्स्ट्रक्शन है तो उसको ट्रीट करने के लिए गैस्ट्रो
जिजनोस्टॉमी जो है वो किया जाता है, या फिर स्टमक का रिसेक्शन किया जाता है, यानी कि जो अफेक्टेड एरिया है उसको कट करके हटा दिया जाता है। सो आज का क्लास यहीं पे खत्म होता है। थैंक यू।